स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में एवरीवन, जहां पर हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज़ करके किसी क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। शुरू से आखिरी तक आप सभी को बने रहना है, अदरवाइज आप सभी को ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। ऑब्वियसली बात है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज पर्टिकुलर वीडियो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार और आप सभी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है ये आपको देखा है कि यहाँ पर √3x+4 है, प्लस √3x-5 है, होल अपॉन में आपके पास आएगा √3x+4 अगेन, और फिर है -√3x-5 इक्वल टू 9 है। तो 9 को आप 9/1 लिख सकते हो। अब बेसिकली हम थोड़ा सा पहले इसका समझ लेते हैं कि होता क्या है हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है बाय सी एंड डी व्हाट यू डू बाय सी एंड डी। जैसे हम लिखते हैं, हमारे पास अगर दो रेशियो है और वो प्रपोर्शन में है A/B = C/D है, तो बाय सी एंड डी हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A+B अपॉन में आ गया A-B = C+D अपॉन में आ गया C-D। अब ये तो बेसिक सा चीज़, अगर आपको इसका प्रूफ देख रहे हैं और इसको और अच्छे से समझना है तो एक शॉर्ट मेरे चैनल पर डला हुआ इसी से रिलेटेड जाकर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पिन भी कर दूंगा। ठीक है, अब ये चीज़ अगर बना हुआ है, गिवन है, तो मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, स्क्वायर करो, इक्वेट करो, फलाना ढिमकाना, जो भी, इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा, राइट। बस अब इसको यूज़ करके ये कैसे हो जाएगा, यू हैव टू क्या करना है आपको, ये वाला साइड पूरा A/B लेना है, ये वाला साइड पूरा C/D लेना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, अब आप देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास है √3x+4, ओके, प्लस आया √3x-5। तो ये मेरा A था, राइट। तो पहले हम A प्लस B करेंगे। तो प्लस अगर करेंगे तो मेरे पास आएगा √3x+4, फिर आएगा -√3x-5। तो ये तो मेरा A+B हुआ, ओके। अपॉन में मेरा क्या आने वाला है, A-B आने वाला है। सो A-B लाने के लिए √3x+4 प्लस √3x-5, ये मेरा A तो एज इट इज़ आएगा, राइट। बस अब B जो आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो B यहाँ पर आपका आ गया 3x+4 माइनस √3x-5। ठीक है, अब इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड साइड मैंने क्या बोला था आपको, C/D मानना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो C/D में C+D आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ 9+1 और अपॉन में आ जाएगा 9-1। ये यहाँ पर चीज़ें आपकी डन हुई हैं, अभी थोड़ा देर के लिए डन हुई हैं, अभी और भी चीज़ें बची हैं जो आपको अभी देखना है। लेट अस फाइंड इट आउट। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, क्या चीज़ कैंसिल होगा है, तो मेरा यहाँ पर तो मेरा क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर तो मेरा प्लस साइन है, मतलब सभी का साइन सेम रहने वाला है थ्रू आउट न्यूमरेटर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये मेरा प्लस साइन और ये मेरा माइनस साइन हो गया कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में 2√3x+4 मेरे पास बच गया, ओके। अपॉन, अब अपॉन में देखो नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दो पॉजिटिव साइन आए तो √3x-5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू 9+1 = 10, 9 - 1 = 8। अब देखो ये कितना आसान हो गया सॉल्व करने को, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम मिलता। तो यही आपका यूज़ है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ओके। सो 2 और 2 आपके हो गए कैंसिल। अब आप इजीली दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हो। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x+4 अपॉन 3x-5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100/64। नाउ वंस अगेन यू कैन अप्लाई हियर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर आप एक बार और यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप देखो 3x का है, एक ही टर्म बचेगा और एक ही साइड बचेगा, तो डबल आपको लेने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड इट आउट हियर। इफ़ यू अगेन अप्लाई इट, ओके, तो 3x+4 आ रहा है, प्लस 3x-5 आ रहा है, ओके। होल अपॉन में क्या आया, होल अपॉन में आया 3x+4 आ रहा है, फिर -3x+5 आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 100+64 और अपॉन में आ गया 100-64। अब आप देखो डिनोमिनेटर में 3x ईजिली आपका हो जा रहा है कैंसिल। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आपके पास बच रहा है, 3x + 3x क्या आएगा, 6x, 4 - 5 = -1, और डिनोमिनेटर में 5 + 4 = 9, इक्वल टू आपका आएगा 164,
और अपॉन में आपका आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से 9 1 टाइम है, 9 4 टाइम्स है, ये भी 4 से जाएगा, तो 4 1 टाइम ये कितना आएगा 41 टाइम्स। तो इक्वेशन जो आपका फाइनली बच रहा है वो क्या बच रहा है 6x माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ से अब यहाँ आ रहे हैं 6x माइनस 1 आपका किसके बराबर है 41 के बराबर है। तो 6x मेरा किसके बराबर आ जाएगा 42 के बराबर आ जाएगा। तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर सॉल्व फॉर x करना था। कंपोनेंट डिविडेंड को यूज़ करके हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से जल्दी से यहाँ पर निकाल लिया है x का वैल्यू विच इज़ कमिंग आउट टू बी 7। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। ऐसे और भी क्वेश्चंस को जानने के लिए समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ और शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर पूरा लिखा होना था, राइट। इट इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंप्लीट। ओके, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखेंगे। प्लस ये ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको इसी से सॉल्व करने वाले हैं। आपके ईजीनेस के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को यूज़ करके सॉल्व करना है। अब ऐसे और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। डाउट हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं जल्द अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एवरीवन।